स्वागत है आर के स्टडी जोन में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के बायो, जिसमें चैप्टर का नाम है श्वसन, जिसमें हम सारे महत्वपूर्ण सवाल इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव होंगे ये सारे एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है श्वसन। कहता है जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है। जीवों के शरीर में ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो किस क्रिया के द्वारा होता है, वह श्वसन के द्वारा होता है। कहता है पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन भोजन के अणु के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है पचा हुआ भोजन पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन में भोजन अणु का क्या होता है। जितना भी पचा हुआ भोजन रहता है ऊर्जा उत्पादन के रूप में क्या होता है, ऊर्जा का ऑक्सीकरण होता है। याद रखिएगा। कहता समस्त जैविक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा से सार्वजनिक वाहक का नाम क्या है। जितना भी ऊर्जा मतलब जैव कोशिका होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा का जो सार्वजनिक वाहक होता है वह एटीपी होता है। कच्ची एटीपी का पूरा नाम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कहता है जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का नाम क्या है, तो वह एटीपी है। कहता है श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं। श्वसन क्रिया के उपरांत क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। कहता है ग्लूकोज अणु कितने कार्बन से बने होते हैं। ग्लूकोज अणु कितने कार्बन से बने होते हैं, 6। ऑप्शन बी। किस क्रिया के द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है। किस क्रिया के द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 पाइरूवेट अणु का निर्माण होता है, तो याद रखिए किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में क्या होता है, ठीक है, 2 पाइरूवेट अणु का निर्माण होता है। 2 पाइरूवेट अणु का निर्माण किस में होता है, अवायवीय श्वसन में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट से इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। कहता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पाइरूवेट हो गया, इथेनॉल। पाइरूवेट से इथेनॉल बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। किण्वन क्रिया के द्वारा क्या होता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। किसमें किण्वन क्रिया होती है। किण्वन क्रिया किसमें होती है, ईस्ट में। ऑप्शन बी। कहता है बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियां में तकलीफ क्यों होती है। क्योंकि अधिक मात्रा में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल जम जाते हैं, और लैक्टिक अम्ल अधिक जम जाने के कारण क्या होता है, हमारे शरीर के मांसपेशियां में ऐंठन और मरोड़ होना शुरू हो जाती है, तकलीफ होना शुरू हो जाती है। पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन सी। कहता ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल में पौधे के किन द्वारा प्रविष्ट होती है। ऑक्सीजन युक्त जो वायु है वो पौधे में किस अंग के द्वारा होता है, तो वो सभी के द्वारा, रंध्र के द्वारा, वातव रंध्र के द्वारा और आंतरिक कोशिका, इन सभी के द्वारा क्या होता है, अंगों में प्रविष्ट होते हैं। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन युक्त जो वायु होता है पौधे के किन अंग के द्वारा प्रविष्ट होता है, तो इनमें से सभी। पौधे में श्वसन किस भाग से होता है। पौधे में श्वसन क्या होता है, किस भाग से होता है, तो प्रत्येक भाग से, जड़ से भी, तना से भी, पत्तियों से भी। तो आंसर हो जाएगा डी। कहता है जंतुओं में अपेक्षा पौधे में श्वसन की गति होती है। जंतु में क्या होता है, श्वसन की गति धीमी होती है पौधे के अपेक्षा। कहता है टिड्डा और तिलचट्टा में जो श्वसन किसके द्वारा होता है। टिड्डा और तिलचट्टा में श्वसन की क्रिया ट्रैकिया के द्वारा होता है। किस जंतु में श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है, तो किस में होता है, मछली में। मछली में क्या होता है, श्वसन का जो गैसों का आदान प्रदान होता है जल और रक्त के बीच होता है। किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। किस जंतु में फेफड़े द्वारा श्वसन होता है, तो वो है कछुआ। मनुष्य में नासिका वेश्म का छोटा अग्रभाग किसे बाह्य नासिका छिद्र में खोलता है, क्या कहलाता है। नासिका वेश्म जो है, नासिका वेश्म छोटा भाग है, ये आगे की ओर रहता है, ये कहाँ खोलता है, नासिका छिद्र में खोलता है। इसको क्या कहते हैं,
इसको बोलते हैं प्रघान या प्रकोष्ठ। फिर से समझिएगा, कहता है मनुष्य में नासिका वेश्म का छोटा जो आगे वाला भाग होता है जो नासिका छिद्र में खुलता है क्या कहलाता है? प्रघान या प्रकोष्ठ कहलाता है। कौन सीधे वायु कोश में खुलती है? वायु कोश में कौन खुलती है? तो वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ जो होती है वायु कोश में खुलती है। मानव शरीर की कौन से रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? मानव शरीर की कौन सी जो रचना है वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए डायफ्राम। श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच स्थित पेशियाँ संकुचित होती है तब क्या होता है? तो ये वक्ष गुहा का हो जाता है, फैल जाता है। जब श्वसन के दौरान पसलियों के बीच जो संकुचित होती है तब वक्ष गुहा का होता है, फैलता है। सीरीय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? सीरा में ऑक्सीजन की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? बहुत कम होती है। सीरा में ऑक्सीजन की जो मात्रा होता है वायुमंडल की अपेक्षा बहुत कम होती है। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो ये हो गया कोशिका झिल्ली के द्वारा का होता है। एक कोशिकीय जीवों में श्वसन होता है जैसे अमीबा पैरामीशियम, इस सब में जो श्वसन होता है वो एक कोशिकीय के द्वारा होता है। किस में होता है? कोशिका झिल्ली में होता है। तो याद रखिएगा कि कोशिकीय जीव जैसे अमीबा पैरामीशियम में जो श्वसन का गैसों का आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है? तो कोशिका झिल्ली के द्वारा। किस और विसरण के द्वारा, कोशिका झिल्ली से विसरण के द्वारा। श्वास नली के लिए क्या सही है? श्वास नली के लिए क्या सही है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, शाखित एवं वायु से भरी होती है। श्वास नली जो होती है ना ट्रैकिया, ये सूखा होता है और वायु से भरा हो जाता है। ये ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। गिल्स जो है ये श्वसन तंत्र मानव के श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। गिल्स में जो श्वसन होता है वो मछली में होता है। मछलियों के द्वारा क्या होता है? गिल्स में श्वसन होता है। मनुष्य में बाह्य नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खोलती है? तो नासिका वेश्म में खोलती है। नासिका छिद्र कहाँ खोलती है? नासिका वेश्म में।